हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आप लोग को भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आप लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा और उसको याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, कार्ल लिटल, जीन ब्रून्स, हमबोल्ट और हिप्पार्कस। तो ये 4 ऑप्शन है। तो आइए इसका आंसर हम लोग जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट होगा कार्ल लिटल, इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा इसको। आप लोग वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? ये भी अच्छे प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन है इनके भी, हेटनर, जीन ब्रून्स, एच बैरोज और इरेटोस्थनीज। ये 4 ऑप्शन है। तो आइए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा एच बैरोज। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इनके भी 4 ऑप्शन है, इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस, हिप्पार्कस और इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इरेटोस्थनीज इसका राइट आंसर होगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो 4 ऑप्शन है, हेरोडोटस, हिकैटियस, हिप्पार्कस और इरेटोस्थनीज। ये 4 ऑप्शन है। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा इरेटोस्थनीज, इसका राइट आंसर होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि भूगोल से संबंधित और भी प्रश्न मैं लाऊं अपने चैनल पे, तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन है इनके भी। पहला है पेसल, दूसरा है डेविस, तीसरा है पेंक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट होगा पेसल। याद रखिएगा आप लोग इसको। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? 4 ऑप्शन है इनके भी, ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा और ये सभी। तो आइए इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं क्या होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट होगा ग्रह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? इनके भी 4 ऑप्शन है। पहला है पुच्छल तारा, दूसरा है ग्रह, तीसरा है उपग्रह, चौथा है ये सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा उपग्रह। सभी प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझिएगा और उसको याद रखिएगा। किसी भी एग्जाम में आप लोग को ये प्रश्न काम आ सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल की खोज किसने की? इस टाइप के प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आते हैं बार बार। तो इस टाइप के प्रश्न को आप लोग अच्छे से समझिएगा। इनके भी 4 ऑप्शन है, कोपरनिकस, आर्यभट्ट, कार्ल लिटल और केपलर। तो ये 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट होगा कोपरनिकस, इसका राइट आंसर होगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? तो इनके भी 4 ऑप्शन है, 3 मिनट 8 सेकेंड या 8 मिनट 3 सेकेंड या 7 मिनट 4 सेकेंड या 9 मिनट 3 सेकेंड। तो 4 ऑप्शन है। तो आइए इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा 8 मिनट 3 सेकेंड। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा
कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन है इनके भी, पृथ्वी, शनि, शुक्र या चंद्रमा। किस ग्रह को हम लोग शाम का तारा कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट होगा शुक्र। अगला प्रश्न है, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं। तो इनके भी 4 ऑप्शन हैं, पृथ्वी और शनि, शुक्र और बुध, बृहस्पति और बुध, मंगल और शनि। ये 4 ऑप्शन हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा शुक्र और बुध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, शनि, शुक्र, चंद्रमा और मंगल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट होगा शुक्र। आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि भूगोल से संबंधित और भी कुछ प्रश्न मैं रखूं अपने चैनल पे, तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।